परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परम पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ये वो समर्थ भगवान हैं, वो समर्थ प्रभु हैं जिसके हुक्म बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनकी रजा के बिना कोई भी प्राणी सत्संग में नहीं आ सकता। उनकी रजा कैसे हमारे ऊपर हो? परमात्मा आत्मा के साथी हैं, इस मन के नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा के उत्पन्न की हुई है, उसके शरीर से निकली है। इस आत्मा का उससे विशेष लिंक है, विशेष संबंध है। जैसे माता को अपने पुत्र पुत्री कितने प्रिय होते हैं, ठीक इसी प्रकार उस परम पिता ने जिसमें सभी गुण विद्यमान हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणी तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें माता पिता मित्र और भाई के सभी गुण विद्यमान हैं। ये हमारा सच्चा पिता है, ये हमारा जनक है और यही हमारी माता है, क्योंकि तीनों लोकों में सबका धारण पोषण वही परमात्मा कर रही है। तो पुण्यात्माओं, हम अपने परमात्मा को भूलकर हम इन काल के इन माया के भगवानों को याद करते रहे, पूजते रहे। अब उसकी रजा कैसे होगी? आत्मा जब रोती है परमात्मा को, ये मालिक उसके पास पहुंच जाता है। अपनात्माओं, आत्मा तो वैसे सबकी ही रोती है जब उस पर विशेष आपत्ति आ जाती है, अन्यथा ये मन के अधीन होकर के सारा जीवन वैसे ही बर्बाद कर जाता है। ये आत्मा बर्बाद कर जाती है अपने जीवन को। जब आप जी ने उपदेश ले लिया, आपका लिंक, आपका संबंध परमात्मा से विशेष तौर पर जुड़ गया। वैसे तो हम सभी भगवान की आत्माएं हैं, लेकिन जो उस मालिक से फिर से संबंध स्थापित कर लेती है, उसके ऊपर उसकी एक विशेष रजा बन जाती है। और फिर वो आत्मा सच्चे दिल से पुकारता है परमात्मा को, तो फिर उसकी रजा उस पर बनती है और वो सत्संग में आने की रुचि नहीं करता है, संसारिक कार्यों को विशेष महत्व देता है, तो परमात्मा फिर उस पर रजा नहीं बख्शते। और उनकी रजा ना होने से हम यहाँ नहीं आ सकते। अपने आत्माओं, हम अपने पेट के लिए, एक रोजी रोटी के लिए सुबह से लेकर शाम तक और नाइट सर्विस में भी ओवर टाइम भी करते हैं। और जैसे किसान है, इसका तो कोई समय फिक्स नहीं, रात और दिन लगे रहते हैं। तो किस लिए लगे रहते हैं? कि केवल एक पेट भरे और एक मकान बन जा, बढ़िया कपड़े खरीद ले, ब्याह शादी हुआ उसमें खूब खर्चा कर दे। इनके लिए हम सारा जीवन लगे रहते हैं और वो भी हमसे सफल नहीं हो पाता। तब हम परमात्मा की ही खोज करते हैं। एक मजदूर मेहनत करता है,
या कोई व्यावसायिक व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, वो अपने भरसक प्रयत्न करता है, अपने खूब सूझबूझ भी प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी विफल हो जाता है। ऐसे ही किसान है, अपनी खूब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी सफल नहीं होता। कोई न कोई नुकसान हानि होती ही रहती है, तो फिर भी वो परमात्मा से ही अर्ज करता है लास्ट में। तो हम क्यों ना पहले भगवान से जुड़ जावें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर हम लग जावें। क्या बताते हैं परमात्मा? दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कह कबीरता दास की ही कौन सुने फरियाद। पुणात्मा, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता कि हम इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या करें। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। महापुरुषों के साथ बीती हुई कथाएं आपको सुनाई जाती है, फिर आप भी उन महापुरुषों का आचरण करते हो जिन्होंने परमात्मा पाया, और फिर अपना जीवन सफल हो जाता है। तो हमने इस परमात्मा के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए समय भी निकालना पड़ेगा और 2 पैसे दान भी खर्च करने पड़ेंगे। कहते हैं देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आन, और ना दिया फिर मांगते फिर यो। परमात्मा सुने नहीं कान। अब जिन्होंने पिछले जन्मों में विधिवत साधना करके कोई पुण्य किया हुआ है, आज उनको परमात्मा ने समय पर रोटी दी है, अच्छा व्यवसाय दिया है, या कोई अच्छी पोस्ट दे रखी है, या अन्य कोई साधन उसका बना ही रखा है। अब उसकी रोजी रोटी की समस्या हल हो रही है, क्योंकि उसने पहले जन्मों में दान किया हुआ है, धर्म किया है। और जिन्होंने कंजूसी की थी, आज उनको कुछ प्राप्त नहीं है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई भिखारी बन के मांगता फिर रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आन, और अण देवा मांगत फिरो। जिसने नहीं दिया फिर वो मांगते फिरियो। परमात्मा सुने नहीं कान। एक इंसान रिक्शा के अंदर बैठा है और एक इंसान उसको खींच रहा है, चला रहा है। ऐसा अंतर क्यों है? क्योंकि जो रिक्शा के अंदर बैठा है उसने पिछले जन्मों में पुण्य किया है, और जो रिक्शा खींच रहा है उसने कभी पुण्य नहीं किया किसी जन्म।